जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए हमारे और आपके महबूब शायर नवाज के टाइगर जनाब मंजर भोपाली साहब। हजरात, मैं इस सीमांचल में बहुत कम आया हूँ। सारी दुनिया में हम लोग घूमे हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा। इस बार बगैर बुलाए हम आपके बीच में आए हैं क्योंकि सारा हिंदुस्तान को एक ही फिक्र है कि सीमांचल का रिजल्ट क्या होगा, अख्तर अली इमाम साहब का रिजल्ट क्या होगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैदराबाद से तशरीफ लाए हैं आपके बीच में, आपके कायद और आपके सरपरस्त, उनकी इज्जत दांव पे लगी है। सारी हिंदुस्तान की पार्टियां मिलकर चाहती हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की आवाज़ कमज़ोर पड़ जाए, मगर मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं कि बराए करम ये आवाज़ और बुलंद होना चाहिए। और ये आप ही के हाथों में है कि 11 तारीख को इस तरह वोटिंग हो कि ये सीट अख्तरुल इमान साहब की जो है सबसे ज़्यादा वोटों से बिहार में जीते। जब तो हमें मज़ा आएगा और दुश्मनों को जवाब देने में आप ही लोग कामयाब होंगे। मेरी एक गुजारिश और है कि देखिए, यहाँ पे महमूद भाई हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं, वजी भाई साहब हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं, मैं लता हया और जौहर कानपुरी साहब अलग अलग शहरों से आए हैं। वो किस लिए आए हैं? हम अपने शहर में रहते तो सो जाते या कहीं और मुशायरों में शिरकत करते, मगर सिर्फ एक ही फिक्र है कि अल्लाह ताला असदुद्दीन ओवैसी की दस्तार को गिरने ना दें, बल्कि उस दस्तार को आप लोग सलामत रखें। खुदा का वास्ता आपका, ये रात है काली, इस रात को सवेरे में बदलना है तो सिर्फ 11 तारीख को अख्तरुल इमान साहब को वोट दीजिए। बाकी अब जो भी आए उनको सलाम करिए, उनको चाय पिलाइए, उनको खाना खिलाइए, उनकी इज्जत अफजाई करिए, मगर वोट सिर्फ पतंग पे लगाइए। मेरी यही इल्तिजा है। मैं कुछ शेर पेश कर देता हूँ, वक्त कम है क्योंकि हम ही लोग लेट हो गए इस बार। इतने खूबसूरत अवाम, इतना खूबसूरत मजमा बिहार के दूर दराज इलाके में हमें पहली बार मिला है। समात फरमाइएगा आप तमाम जिंदगी। पहला मतलब पेश कर रहा हूँ, क़िबला समात फरमाएं। दोस्तों कई बातिलो हक याद रखो, क्या कहने सुभान अल्लाह। दोस्तों मार कई बातिलो हक याद रखो, अपनी तारीख का खून रंग बरक याद रखो। जिंदा रहना है तस्बीह बना लो खुद को, जो मोहम्मद ने दिया है वो सबक याद रखो। क्या कहने, जो मोहम्मद ने दिया वो सबक याद रखो, जो मोहम्मद ने दिया है वो सबक याद रखो। और ये भी देखें, बहुत रंग लाता है लहू दोस्तों मजलूमों का। क्या कहने, हाल हर हाल में जालिम का बुरा होता है। आप हर दौर की तारीख उठा कर देखें, जुल्म जब हद से गुजरता है फना होता है। जुल्म जब हद से गुजरता है फना होता है। हज़रत के चंद शेर पेश कर रहा हूँ। देखिए, हमारा ईमान, हमारा सारा जिंदगी का सारा जितना भी सिलसिला है वो सब अल्लाह पर है। हम अल्लाह के अलावा किसी को जमीन पे तो मानते ही नहीं है कि कौन है क्या है। हमारे साथ सिर्फ अल्लाह की ताकत है, वही कुव्वत है, वही हमारा ईमान है। एक शेर पेश कर रहा हूँ, समात फरमाइएगा।
ताकतें तुम्हारी हैं। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। और खुदा हमारा है, ताकतें तुम्हारी हैं, ताकतें तुम्हारी हैं, और खुदा हमारा है, अक्स पर नाए तेरा आईना हमारा है, अक्स पर नाए तेरा उम्र भर तो कोई जंग लड़ नहीं सकता, उम्र भर कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा। कहाँ कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम भी टूट जाओगे। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे महबूब अख्तरुल इमाम जिंदाबाद, अख्तरुल इमाम जिंदाबाद, शेर बिहार जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। हजरात, एक शेर और सुना देता हूं और उसके बाद क्योंकि अख्तरुल इमान साहब तशरीफ लाए हैं, अब मुझे ये तो अंदाजा हो गया कि यहाँ जितने लोग खड़े हैं वो सब आपकी मोहब्बत में और आपकी रहनुमाई को तस्लीम कर चुके हैं। 11 तारीख को आप लोगों को किसको वोट देना है ये सबको मालूम है, मगर एक बार आप सब लोग खड़े होकर अख्तरुल इमान के सम्मान में अपने अपने हाथ उठाकर ये जिंदाबाद, अख्तरुल इमान जिंदाबाद, अख्तरुल इमान जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह, बहुत शुक्रिया। मैं अख्तर भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो बोलेंगे।